हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब में। जैसा कि हम लोग इस समय भारतीय संविधान और भूगोल के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और इसी के साथ साथ मेरा वीडियो सामान्य विज्ञान पर भी आया है, तो जिन्होंने हमारे वीडियो नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज हम लोग भूगोल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सौर मंडल, सौर परिवार क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं और किस तरह से वर्किंग मॉडल होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल, सौर परिवार। तो सबसे पहले जो सौर मंडल की संकल्पना है इसकी खोज किसने की थी? कोपरनिकस। पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, नोट जरूर करते रहें। ग्रहों की गति। अब सबसे पहले हम नीचे छोटी सी चीज से लेके चलते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य होता है, सूर्य एक तारा है। सूर्य अभी हम पढ़ेंगे सूर्य, तो उसके बारे में बताएंगे। सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के आसपास जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य के आसपास जो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के जो आसपास चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। तो सूर्य एक केंद्र बिंदु मान लीजिए जिसके आसपास ग्रहों की गति होती है, और ग्रहों की जो गति है इसकी खोज, ग्रहों की गति, इसकी खोज केपलर ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो सौर मंडल की जो संकल्पना है उसकी खोज किसने की, और केपलर की जो गति, जो केपलर थे उन्होंने ग्रहों की गति के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ग्रहों की गति केपलर ने। सौर प्रणाली, सौर प्रणाली से पूछ दिया जाता है। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक के अंदर। सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? सौर मंडल में कुल ग्रह हैं 8। 2006 के पहले 9 थे। एक ग्रह था प्लूटो, उसने ग्रहों के नियम को तोड़ा। ग्रहों का नियम, ग्रहों के कई जो चक्कर थे उसके पैथ को कट किया, मतलब ग्रह जो नियम फॉलो कर रहे थे उस पर वो नहीं बैठा, इसलिए उसको बौनों ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। इसलिए कुल ग्रह 8 हैं वर्तमान में। अब आते हैं सूर्य। सबसे पहले सूर्य पढ़ते हैं। सूर्य का अपना प्रकाश और अपनी गर्मी होती है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के सिवा बाकी किसी ग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होता है। याद रखिएगा, सूर्य के अलावा बाकी किसी ग्रह में खुद का प्रकाश या हॉटनेस, गर्मी नहीं होती है। ओके, सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की अधिकता है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की अधिकता है। एक गैसीय गोला है, गैसीय आवरण है, तो इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसके अलावा हीलियम और अन्य तत्व पाए जाते हैं। ओके, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा। अब आते हैं अगले अपने ग्रह पे। ग्रहों में सबसे पहला ग्रह है बुध। सबसे पहला ग्रह बुध। एक एक ग्रह पढ़ेंगे और इसके टॉपिक हम लोग देखते जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बुध के ग्रह का सबसे पहला पॉइंट, बुध शुक्र के सबसे सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ओके, दूसरा पॉइंट, रात के समय सबसे कम तापमान और दिन के समय सबसे अधिक तापमान होता है। तापमान का अंतर सबसे अधिक बुध ग्रह में ही पाया जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण रात का समय सबसे कम और दिन के समय सबसे अधिक तापमान हो जाता है। ओके, लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है बुध। ओके, और सबसे छोटा ग्रह यही है, बुध। सबसे छोटा ग्रह, 8 में सबसे छोटा ग्रह, और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर नोट करते रहिएगा। ये
सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तापमान का अंतर 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा और सबसे छोटा ग्रह, और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। अब आते हैं अगले ग्रह पे, शुक्र। शुक्र जो सूर्य के दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह होता है। शुक्र का जो है आकार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके, शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। ओके, अगला पॉइंट पे आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, इसलिए यहां पर सूर्य उदय पश्चिम की ओर और सूर्य अस्त पूरब की ओर होता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है किस ग्रह को इवनिंग या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? शुक्र को। और किस वजह से हमने बताया? सूर्योदय इसका पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। ओके, और सबसे अधिक तापमान यानी सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जबकि नजदीक कौन सा है? बुध है। बट सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक गर्म ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब आते हैं अपने तीसरे ग्रह पृथ्वी, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसमें जीवन है। पहला पॉइंट, एकमात्र ऐसा ग्रह जिसमें जीवन है। दूसरा पॉइंट, अत्यधिक जल होने की वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। लगभग 71% पर जल है और 29% पे स्थल पाया जाता है जल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करते रहिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और लगभग 6 घंटे में पूरा करती है। 365 दिन और लगभग 6 घंटे में। लगभग 6 घंटे का मतलब, अब ये 6 घंटे चौथे साल में जा करके कितना बन जाएगा? एक दिन बन जाएगा, नहीं 24 घंटा बन जाएगा। तो यही जाकर चौथे साल में लीप ईयर बन जाता है। फरवरी इसीलिए लीप ईयर 29 दिन की हो जाती है। तो लीप ईयर कैसे बनता है? 6 घंटे, हर 6 चौको 24, यानी चौथे साल में 24 घंटे एक दिन, और एक दिन जुड़ेगा किसमें जाके? लीप ईयर से, यानी फरवरी में, इसलिए उसको लीप ईयर बन जाता है। ओके, अब आते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ, चौथा मंगल। मंगल ग्रह को पहला पॉइंट लाल ग्रह भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फीमोस और डीमोस। सौर परिवार का, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। क्वेश्चन पूछ जाता है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह है। ओके, अब आते हैं अगले ग्रह की तरफ, बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है ग्यामिड, जो सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा सौर परिवार का उपग्रह कौन सा है? डीमोस, जो मंगल का उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह ग्यामिड, जो सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगले एक पॉइंट पर हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ छोटे छोटे कण, पिंड पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ छोटे छोटे कण और पिंड पाए जाते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है।
क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अब आते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ, 1 2 3 4 5 6, छठे की तरफ शनि। सबसे पहला पॉइंट, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? सौर मंडल के सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? शनि के हैं। पूछा था एग्जाम में, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। देखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह गैमेड, जो बृहस्पति ग्रह का है, और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, जो मंगल ग्रह का है। शनि ग्रह में वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं गैसीय आवरण के, गैसीय आवरण के वलय या छल्ले पाए जाते हैं। ओके, अगले ग्रह पे आते हैं अरुण। हमने जबकि शुक्र में बताया था कि शनि, शुक्र और अरुण दो ऐसे उपग्रह हैं जिन पर सूर्योदय पूरब की ओर और सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। तो शुक्र की तरह इसकी गति होती है, शुक्र की तरह गति, बाकी समूह की इसके विपरीत। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्य के जब चक्कर लगाता है तो काफ़ी झुका हुआ होता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ओके, अब आते हैं लास्ट अपने वरुण। पहला पॉइंट, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर। दूसरा, इसको हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। हरे रंग का ग्रह क्यों कहा जाता है? इस पर मीथेन गैस की अधिकता होने की वजह से इसको हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। अब आते हैं कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो सूर्य है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इस तरह से, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस तरह से चक्कर लगाती है वलयाकार दीर्घवृत्ताकार पथ पर, तो यहाँ पर इसकी गति कम होती है और जब यहाँ आता है तो स्पीड हो जाती है, यानी सूर्य के नज़दीक आते ही पृथ्वी की गति तेज हो जाती है। यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी और फिर यहाँ से आती है स्पीड, सूर्य के फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब धीरे चलती है तो इसको हम अपशोर कहते हैं और यहाँ पर उपशोर कहते हैं। ओके, कुछ और पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां कैसे बनती हैं? सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो देखिए, ऐसे समझेंगे, सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य पर ग्रहण और चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र पर ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य हमको दिखाई नहीं देगा और चंद्र ग्रहण में चंद्र हमको दिखाई नहीं देगा। तो जब क्या होता है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण बनता है। जब ये चंद्रमा बीच में आया और ये सूर्य है, तो इस पर जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट की सूर्य की, तो चंद्रमा की वजह से हमें सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देगा, इस वजह से इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसे ही चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी खुद सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश जब इस तरह से पड़ता है, इस तरह से, तो जो पृथ्वी की परछाई है वो चंद्रमा पर पड़ती है, इस वजह से चंद्रमा का कुछ भाग हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आज हम लोगों ने सौर मंडल, सौर परिवार के ग्रहों के बारे में समझा, जाना और किस तरीके से इसकी कार्य प्रणाली है इस पर चर्चा की, पढ़ा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट करते रहिएगा और इसी तरीके से हमारे वीडियो आते रहेंगे। आज जियोग्राफी से संबंधित आया, आगे हमारे भारतीय संविधान और समाज विज्ञान से आएंगे। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।